फ्रेंड वेलकम टू ऑनलाइन फ्री स्टडी। फ्रेंड्स, जैसे कि हमें पता था 1 से 15 जुलाई के बीच में सीबीएसई का जो एग्ज़ाम था वो होने वाले थे, क्योंकि कोर्ट ने पहले कहा था। और अब कोर्ट ने कहा है कि जो जुलाई के एग्ज़ाम होने हैं उनमें जो है कुछ स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाएगा, और जो 12th यानी 12वीं के स्टूडेंट्स हैं उनको जो है ऑप्शन दिया जाएगा। अब क्या ऑप्शन है, क्या सारी चीज़ें हैं, ये पूरी जानकारी जो है इस वीडियो में बताने वाला हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, पूरी इन्फॉर्मेशन देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, और अगर आपने ऑनलाइन फ्री स्टडी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का आइकन दबा दीजिएगा, जिससे क्या है जितनी भी गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आती है या स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऑनलाइन फ्री स्टडी मिल जाएगी। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो देखिए, यहाँ पर हम देख सकते हैं सीबीएसई 10th 12th एग्ज़ाम 2020। सीबीएसई 12वीं की परीक्षा है रद्द। 12वीं की छात्रों को जो है या छात्रों को जो है दिया जाएगा परीक्षा और इंटरनल असेसमेंट का ऑप्शन। ओके, तो ये क्या है, ये सारी चीज़ें हम इसमें जानते हैं। तो देखिए, 1 से लेकर 15 जुलाई के बीच होने वाली सीबीएसई की परीक्षा अब नहीं होंगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई 10वीं की जो बची हुई परीक्षा नहीं लेगा। ओके, जबकि 12वीं की परीक्षाओं को स्थितियां जो है सुधारने पर परीक्षा देने या फिर पिछले 3 परीक्षाओं के आधार पर जो है असेसमेंट का विकल्प देगा। ओके, यानी कि 12वीं की जो 10वीं की जो परीक्षाएं थी वो रद्द हो गई हैं। ओके, और 12वीं की जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ऑप्शन होगा, अभी 3 महीने तक उनको देखा जाएगा। उनके 3 जो एग्ज़ाम हैं यानी कि पिछले 3 एग्ज़ाम हैं उसके जो आधार पर जो है असेसमेंट या उनको प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जो है सुप्रीम कोर्ट में बताया कि असेसमेंट रिजल्ट 15 जुलाई को आ जाएगा। ओके, और इस मामले में कल भी जो है सुनवाई की गई थी। ओके, सीबीएसई ने 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक होने वाली 10वीं 12वीं परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। यह जानकारी जो है आज सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। सीबीएसई ने छात्रों को यह विकल्प भी दिया है कि कोरोना की स्थिति सामान्य होने के बाद परीक्षा देने का विकल्प भी चुन सकते हैं आप। केंद्र ने कोर्ट को जानकारी दी है कि कक्षा 12वीं के विद्यार्थी का पिछली परीक्षा के आधार पर मूल्यांकन करने के लिए योजना तैयार कर ली गई है। वहीं सीबीएसई ने कोर्ट को बताया है कि 12वीं के विद्यार्थी के पास बाद में परीक्षा देने का विकल्प भी होगा। केंद्र सुप्रीम कोर्ट से कहा गया है कि सीबीएसई 10वीं परीक्षा जो है कक्षा में विद्यार्थियों का मूल्यांकन पिछली 3 परीक्षाओं के प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। केंद्र ने कोर्ट से यह भी कहा है कि सीबीएसई की 10वीं की शेष परीक्षाएं जो हैं रद्द की गई हैं और पुनः परीक्षा कराने का कोई प्रावधान नहीं है। केंद्र ने कोर्ट से कहा है कि स्थितियां अनुकूल होने पर सीबीएसई परीक्षा आयोजित कराएगा। सीबीएसई बोर्ड ने न्यायालय को सूचित किया है कि उसमें भी 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं को रद्द कर दिया है और फिर परीक्षा कराने का कोई विकल्प यहाँ पर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के कथन का संज्ञान लिया और सीबीएसई को नई सूचना जो है जारी की है। कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का विवरण जो है स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। सुनवाई 3 जजों के बेंच यानी AM जो है यहाँ पर तीनों जो है जजों का नाम है। 2 जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने 10वीं 12वीं कक्षाओं के बोर्ड परीक्षाओं के विषय में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री जो हैं पोखरियाल निशंक जो हैं उनको एक पत्र लिखा है। मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार से कहा है कि ये 10वीं और 12वीं की जो है शेष रह गई जो परीक्षाएं हैं वह नहीं कराई जाएंगी। ओके, और 12:30 बजे जो है दरअसल बोर्ड ने इससे पहले सुनवाई के जो है कहा था कि बुधवार शाम तक जो है वह फैसला ले लेगी और परीक्षा 1 जुलाई से आयोजित कराई जाए या ना कराई जाए। ठीक है, इस पर। और इसके बाद गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के जो है बारे में बताया। और वही ICIE बोर्ड ने जो है
भी सीबीएसई के फैसले का अनुसरण करेगा। और दरअसल देश भर में कोरोना वायरस महामारी के कारण देश भर में परीक्षाएं रद्द करने की मांग कर रहे हैं। कुछ दिन पहले जो है एमपी बोर्ड में भी जो है या कहे जो आपका यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें भी जो है जो स्टूडेंट हैं उनको प्रमोट किया गया है। जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट उनको जो है ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, इसी को देखते हुए कुछ अभिभावकों ने 1 जुलाई से 15 जुलाई तक होने वाली बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने या इंटरनल असेसमेंट के आधार पर छात्रों को रिजल्ट बनाने की मांग करते हुए शीर्ष अदालतों में याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 जो है यानी कि जो कोरोना वायरस है महामारी का प्रकोप बढ़ रहा है। परीक्षा के लिए बच्चों को भेजने से उन्हें खतरा हो सकता है। ओके, सुप्रीम कोर्ट ने 17 जुलाई को पेरेंट्स की याचिका के आधार पर केंद्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से कहा था कि वह 10वीं बारी परीक्षा रद्द करने और इंटरनल असेसमेंट का आधार पर रिजल्ट जारी करने के अनुरोध पर विचार करे। कोर्ट ने इसके लिए बोर्ड को 1 हफ्ता दिया। 23 जून का समय जो था वो मिला, लेकिन 23 जून को बोर्ड ने कोर्ट में कहा था कि सरकार इस मामले पर विचार कर रही है और बुधवार शाम तक इस पर निर्णय ले लिया जाएगा। ओके, सीबीएसई ने कहा है कि निर्णय की प्रक्रिया काफ़ी आगे तक पहुंच चुकी है और हम विद्यार्थियों की चिंता जो है वाकई जो है इस कोर्ट को निर्णय के बारे में परसों सूचित कर सकते हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामलों की सुनवाई गुरुवार तक जो है के लिए स्थगित कर दी थी। ओके, बताया जा रहा है कि अगर सीबीएसई 10वीं और 12वीं शेष परीक्षाएं रद्द कराता है तो इंटरनल असेसमेंट के आधार पर स्टूडेंट्स को ग्रेड जो है दिया जा सकता है और यह ग्रेडिंग सिस्टम पूरे देश में लागू होगा। ग्रेड देते समय उन पेपरों में स्टूडेंट्स का प्रदर्शन देखा जा सकता है जो हो चुके हैं। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको यहाँ पर बताई। ये पूरी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, किसी भी आप जाएंगे और सुबह आई थिंक किसी भी न्यूज़पेपर में आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।